हॉस्पिटल में पेशेंट पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कृपाशंदु मौर्य, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। जब कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, तो इलाज की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर और अस्पताल की नहीं होती, बल्कि मरीज के साथ-साथ उसके परिवार या पेशेंट पार्टी की भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। अगर पेशेंट पार्टी इन जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाती है, तो इलाज जल्दी, सुरक्षित और सही तरीके से हो पाता है। आज हम 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे। पहला फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा कंसेंट, तीसरा मेडिकल हिस्ट्री। पहली जिम्मेदारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, तो इलाज से जुड़ी कुछ फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं। पेशेंट पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वे कैश पेमेंट की व्यवस्था रखें, या अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसे भी जरूरी समय पर और सही डॉक्यूमेंट के साथ जमा करें। कई बार इलाज में देरी सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या अप्रूवल सही समय पर नहीं मिल पाता। इसलिए मरीज के परिजनों को चाहिए कि वे इंश्योरेंस पेपर, आईडी प्रूफ और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखें। अब बात करते हैं दूसरी जिम्मेदारी की, कंसेंट देना। अस्पताल में कई प्रोसीजर या ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट या पेशेंट पार्टी से रिटन कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट का मतलब होता है कि वे मरीज और उसके परिवार को बीमारी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में और उसके पॉसिबल रिस्क के बारे में समझाया गया है कि नहीं। पेशेंट पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वे ध्यान से सारी जानकारी को समझें और उसके बाद ही कंसेंट दें। अगर कोई बात समझ में ना आए तो डॉक्टर से पूछें। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि सिर्फ कंसेंट के चक्कर में पेशेंट का ट्रीटमेंट में डिले होता है और पेशेंट का लाइफ खतरे में आ जाता है। इसलिए कंसेंट के पेपर को जल्दी से ध्यान से समझें और जल्दी से जल्दी साइन करने की कोशिश करें, जिससे डॉक्टर अपनी इलाज को आगे बढ़ा सके। कई बार लोग दूर होते हैं, कंसेंट देने के पोजीशन में नहीं होते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट पार्टी को चाहिए कि किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ खड़ा रखें और वो कंसेंट पे साइन करे, क्योंकि कंसेंट का थोड़ा भी डिले पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। कई बार हम लोग ओटी में वेट करते रहते हैं, पेशेंट आपस में बातें कर रहे होते हैं और आधा-आधा घंटा डिले कर देते हैं। इस चक्कर में पेशेंट का साँस का तकलीफ बढ़ जाता है और पेशेंट एंजियोप्लास्टी के काबिल ही नहीं बचता। कई बार उसे एंजियोग्राफी करके ही, चूँकि साँस का तकलीफ बढ़ जाता है, लंग्स का प्रॉब्लम आ जाता है, उस कंडीशन में फिर उसे शिफ्ट करना पड़ जाता है। अब तीसरी जिम्मेदारी के बारे में बात करते हैं, पेशेंट की मेडिकल इन्फॉर्मेशन देना। इलाज सही तरीके से करने के लिए डॉक्टर को मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए पेशेंट पार्टी को डॉक्टर को सही और पूरी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। मरीज को पहले कौन-कौन सा बीमारियाँ थी, पहले कोई ऑपरेशन हुआ था कि नहीं, कोई ट्रीटमेंट हुआ था कि नहीं, किसी ट्रीटमेंट से, किसी दवा से एलर्जी है कि नहीं, ये सब चीज़ें जानना पूरा ज़रूरी है। कई बार छोटी-सी जानकारी भी इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए मरीज के परिजनों को चाहिए कि वे डॉक्टर को सही और पूरी जानकारी दें। अंत में मैं यही कहूँगा, अगर डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट पार्टी सभी मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं, तो मरीज का इलाज और सुरक्षित और बेहतर हो सकता है। मैं डॉक्टर कृपाशंदु मौर्य, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोग पेशेंट पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सके और हम कंसेंट देकर जल्दी से डॉक्टर को प्रोसीजर करने दें, जिससे कि डॉक्टर पेशेंट की जान बचा सके।